विश्वामित्र जी के साथ में थे। जैसे ही संदेशा पहुंचा जनक जी के पास, जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने आए। ये जनक कोई साधारण नहीं है, ये विधेयराज जनक है। अष्टावक्र जैसे जिसने महागीता कही है, वो भी जनक जी के चरणों में बैठ करके ज्ञान लेते हैं। जैसे ही जनक जी आए और जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम का दर्शन किया, वो जनक जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन होने वाले हैं, जो निर्गुण परमात्मा को मानने वाले हैं, और जैसे ही राघवेंद्र का दर्शन किया, आकर्षण हुआ, खिंचाव हुआ। विश्वामित्र जी के आगे हाथ जोड़े, प्रभु मैं जनक, मेरे उपदेशों को धारण करके लोगों को संसार निरस लगने लग जाता है, संसार से वैराग्य हो जाता है मेरे उपदेशों को सुन करके, मेरे वचनों को सुन करके, और मेरा आकर्षण इस राजकुमार में हो रहा है। क्यों? कौन है ये? कहां से आया है? विश्वामित्र जी कहते हैं, जनक महाराज आपका आकर्षण गलत नहीं है। आपका जो ये आकर्षण है, आप जो आकर्षित हो रहे हो, ये वेद सम्मत है। इसकी तारीफ तो वेद भी करता है, इसकी सराहना तो श्रुतियां भी करती हैं। इस आकर्षण पे तो आकर्षित होना ही चाहिए। वेद निंदा करता है उसकी जो इस आकर्षण पर आकर्षित नहीं होता। समझ गए विश्वामित्र की वो गुप्त बातें। अच्छा, वेद भी सराहना करता है, इसका मतलब ये कोई और नहीं, ईश्वर है। क्योंकि इस वेद सराहना उसी की करेगा जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र के अनुकूल है। विचार करने लगे, ईश्वर, अरे मैं इतना ज्ञानी, इतना तपस्वी, ये तो मेरे यहां प्रकट होना चाहिए था, जनक जी के यहां हो गया। अब जनक जी के यहां हो गया, पिता तो बन चुके, मैं पिता बन नहीं पाया, सौभाग्य छूट गया। क्या करूं? कुछ तो संबंध स्थापित करना पड़ेगा। भक्त की यही तड़प होती है। भगवान की कथा सुनकर के क्या होता है, भक्त के हृदय में व्याकुलता हो जाती है, एक तड़प आ जाती है कि इस ठाकुर से, इस नाथ से, इस राघवेंद्र से मेरा भी कोई संबंध होना चाहिए, मेरा भी एक रिश्ता होना चाहिए। और ऐसे ही तड़प हुई जनक जी महाराज के हृदय में। क्या रिश्ता बनाऊं? पिता बन नहीं सकता, बन चुके हैं महाराज दशरथ। गुरु बन जाऊं? नाना, गुरु भी नहीं बन सकता, क्योंकि कुल पुरोहित है महाराज वशिष्ठ, भाभी मर्यादा का उल्लंघन होगा। गुरु भी नहीं बन सकता, क्या बनूं? विचार किया, मेरी पुत्री है, दामाद बन सकता हूं, ये दामाद बन सकता है, मेरा रिश्ता तो जुड़ सकता है। लेकिन विचार आया, मैंने तो प्रतिज्ञा की हुई कि जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये भी प्रतिज्ञा कैसे हुई? एक बार महाराज जनक ने जानकी जी से कहा कि आप जहां धनुष रखा हुआ उसके आसपास गोबर से लीप दो। वो जो धनुष था बड़ा विशाल था, कहते 10,000 योद्धा उसे उठाने में लगते थे, कभी उसके नीचे गोबर लिपा नहीं गया, क्योंकि उठता ही नहीं था। 10,000 योद्धाओं की आवश्यकता पड़ती थी। माता जानकी ने आसपास की भूमि पे तो गोबर लगाया, धनुष के नीचे भी गोबर लगाया, लीपा। जनक जी आए, अरे जानकी पुत्री, आपने क्या हमारे समस्त 10,000 योद्धाओं को एकत्रित करके इस धनुष के इधर उधर किया है? जानकी जी ने कहा, नहीं पिताश्री, मैं क्यों 10,000 योद्धाओं को बुलाऊंगी, मुझे क्या जरूरत पड़ गई। कहा, फिर इस धनुष के नीचे ये लेपन हुआ कैसे? जानकी जी ने कहा, इसके लिए 10,000 योद्धाओं की क्या आवश्यकता है? मैंने देखा कि आसपास की भूमि तो रोज ही लिप रही है, धनुष के नीचे की भूमि कभी लेपी नहीं गई, तो सोचा आज लेप देती हूं। उठाया और लेप दिया। जनक जी ने कहा, जानकी तुम कह रही, इस धनुष को तुमने उठाया जिसे 10,000 योद्धा बड़ी मुश्किल से उठा पाते हैं, आप कह रही हो कि मैंने इतनी सहजता से उठा दिया? नहीं विश्वास आया।
माता जानकी ने पुनः उस धनुष को उठा करके दिखाया। और जैसे ही जनक जी महाराज ने माता जानकी को धनुष उठाए हुए देखा, विचार किया शक्ति का प्राकट्य हो चुका है, शक्ति धराधाम पर आ चुकी है। अब जरूरत है उस परमात्मा की जो इस शक्ति को स्वीकार करेगा। तो शक्ति को स्वीकार करने के लिए, परमात्मा की खोज करने के लिए महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा ली है कि जो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसका विवाह उसके साथ। महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। उस समय के बड़े प्रतापी राजा थे और ऐसा नहीं कि व्यवहार भी किसी के साथ गलत हो, बड़े व्यवहार कुशल थे। तो निमंत्रण क्यों नहीं दिया? का निमंत्रण इसलिए नहीं दिया, एक बार जनक जी शिकार खेल रहे थे। एक जंगली सुगर जो उनके राज्य में उत्पात मचाया हुआ था, उसे मारने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुए, धनुष हाथ में लिया, बाण चला रहे थे। दौड़ते 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 वह सुगर जो है अयोध्या की सीमा पर चला गया। बाण चलाया, सुगर तो हट गया, वह बाण गाय को लग गया, गाय की मृत्यु हो गई। जनक व्याकुल हो उठे, अरे एक गाय की हत्या, नहीं नहीं ये तो जघन्य अपराध है, जनक इस अपराध को सहन नहीं कर सकता, इससे निवृत्ति जान पानी पड़ेगी। कैसे? कहा दशरथ के बारे में बहुत सुना है, दशरथ के पुण्य के बारे में बहुत सुना है, दशरथ के प्रताप के बारे में बहुत सुना है। अगर दशरथ जी चाहें तो जल को अभिमंत्रित करके जैसे ही गाय के ऊपर छोड़ेंगे, ये गाय जीवित हो जाएगी। अपने दूत को भेजा, जाओ दशरथ को बुला के लाओ जल्दी। दशरथ जी पूजा पाठ के लिए थाली लगाए हुए जा रहे थे। दूध गया, महाराज ऐसे ऐसे जनक जी महाराज आए हैं और उनके द्वारा गाय की हत्या हो गई। आप चलो अपने भजन के प्रताप से उस गाय में प्राणों का संचार करो। जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, लेकिन हम कैसे जाएं? हमारा नियम है जब तक हम पूजा पाठ नहीं कर लेंगे तब तक हम यहां से बाहर नहीं जाने के, पहले पूजा पाठ करेंगे। कहा महाराज जनक आपका इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा विलंब नहीं कर सकते। दशरथ जी ने कहा, पास में रोड पे एक झाड़ू लगा रहा। दशरथ जी ने कहा, भैया ये झाड़ू वाला काम बाद में कर लेना, झाड़ू रख दो। ऐसा करो, वो जनक जी बहुत परेशान है, उनकी समस्या को सुनो जाकर के। उसने झाड़ू रखी, जनक जी के पास गए, बोले महाराज बताओ क्या समस्या है? जनक जी ने कहा, भैया समस्या जो भी हो आप नहीं हल कर सकते। अरे कहा बताओ तो सही, समस्या क्या है, आप हो कौन? कहा मैं महाराज दशरथ के महल के सामने रोड पर झाड़ू लगाता हूं। कहा भैया आपसे कुछ नहीं होने का, दशरथ जी को बुलाना है। कहा दशरथ जी ने ही भेजा है, आप बताओ। कहा ये गाय मर गई है मुझसे, प्राणदान चाहिए इसका, कर सकते हो? कोई बड़ी बात नहीं है। जल लिया, गाय के ऊपर छोड़ा, गाय में प्राण आ गया। जनक जी को बड़ा आश्चर्य, आपने कौन सा मंत्र पढ़ा है सर? तो वो झाड़ू लगाने वाला कहता, मंत्र भैया हम नहीं जानते हैं, हमने तो केवल जल लेकर के ये कहा कि हमारे महाराज दशरथ अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं, तो ये गाय जीवित हो जाए, और जीवित हो गई। तो जनक जी ने इसी डर से निमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने सोचा मैं निमंत्रण दूं कि हमारे पुत्री का स्वयंवर है और आज महाराज दशरथ फिर किसी को पकड़े झाड़ू लगाने वाले को, भैया जा जरा धनुष उठाया जाकर। तो इस डर से, इस भय से निमंत्रण ही नहीं दिया। जनक जी ने मन में विचार किया कि अगर इसके साथ संबंध स्थापित हो सकता है तो दामाद का संबंध स्थापित हो सकता है। तीनों को रहने के लिए बड़ा ही सुंदर महल दिया। जनक जी कहते हैं भगवान महर्षि